सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गुरु। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें मेरिट बेसिस जीएनएम के अलावा और भी 14 कैडर यानी टोटल 15 कैडर पे वैकेंसी अलॉटमेंट की कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन है वो 17/6/2026 को आया हुआ था, जिसमें क्या लिखा हुआ है, संविदा भर्ती विज्ञापन, जिसमें क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले में स्वीकृति आरओपी के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 के धारा में दिए गए नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत निम्न संविदा पदों में भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। यानी कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस सीधी भर्ती रहने वाली है, जो मेरिट और बोनस के आधार पर रहने वाली है। इसमें आप नेम ऑफ की पोस्ट की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर, इसमें ये प्रोग्राम या एनएचएम के अंडर आते हैं। इसमें एक वैकेंसी है जिसमें आपकी एसटी की एक वैकेंसी रखी गई है। इसकी जो सैलरी मान है वो आपको 16,500 देखने को मिलेगा। इसमें आपकी एज क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास्ट एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़, यानी कि आपके पास या तो बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो। जीएनएम के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन है वो छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्टाफ नर्स की बात करें तो ये एनआरसी, इसमें 5 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 2, एसटी की 2 और एक ओबीसी की है। इसमें आपको सैलरी है वो 16,000 देखने को मिलेगी। ये सेम एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें सेव रखा गया है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। स्टाफ नर्स है, इसमें एसएनसीयू की 3 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 1, एससी की 1 और ओबीसी की 1, ऐसे करके 3 वैकेंसी है। आपका सैलरी है 16,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है। इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाला है, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन है वो छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसमें आपके AAM या फिर HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें 15 वैकेंसी आपकी रखी गई है। जैसे अनरिजर्व की 4, एसटी की 8, एससी की 2 और ओबीसी की 1 वैकेंसी रखी गई है। इसमें आपका सैलरी है वो कितना रहने वाला है, 16,500। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है, बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि आपके पास बीएससी नर्सिंग के साथ साथ सीसीएस का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी आपके पास सीसीएस हो, इंटीग्रेटेड कोर्स एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी छत्तीसगढ़ में आपका नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद 5 नंबर की जो वैकेंसी है वो अकाउंटेंट की, इसमें आपको एनएचएम के अंडर की आती है। इसमें अनरिजर्व की वैकेंसी है, इसमें आपकी सैलरी है वो 18,000 रहने वाली है। आपके पास बीकॉम पास किया हो, जिसमें आपके पास मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए। 1 साल का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा PGDCA का कोर्स है, या वो आपके पास किया हुआ होना चाहिए, या इसके साथ साथ में नॉलेज ऑफ टेली एंड कंपल्सरी टेली का आपका पास में वो नॉलेज है कंपल्सरी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ब्लॉक मैनेजर डाटा। इसमें एनएचएम के अंदर अनरिजर्व की एक वैकेंसी है जो आपकी ओबीसी कास्ट की है। इसमें आपका सैलरी मान है वो 21,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 55% के साथ में PGDCA और BCA का कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स आपके पास किया हुआ होना चाहिए, वो विद 55% मार्क्स के साथ। डेंटल असिस्टेंट है, NOHP अनरिजर्व की 1 सीट है। इसमें आपको जनरल की 1 सीट है, 1 सीट रखी गई है। इसमें आपका सैलरी है वो 12,000 रुपये पर मंथ रहने वाले। मेट्रिकुलेशन 12वीं पास होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज क्लिनिक, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। ओनली गवर्नमेंट हेल्थ फैकल्टी एक्सपीरियंस शुड बी कंसिडर्ड, यानी गवर्नमेंट फैकल्टी है वो आपका एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स डन 1 ईयर कोर्स ऑफ लैब टेक्नीशियन एक्सपीरियंसेस, डेंटल वर्क रिलेटेड हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज इन रिलेटेड फील्ड, यानी इससे संबंधित आपका डेंटल में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस।
फिजियोथेरेपिस्ट NHM 2 वैकेंसी है, जिसमें आपकी एक वैकेंसी ST वालों की रहने वाली है, एक वैकेंसी आपके पास OBC वालों की रहने वाली है। 18,000 आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT आपके पास होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन इन फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल में यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फार्मासिस्ट RBS की एक वैकेंसी है अनरिजर्व की, 16,500 आपकी सैलरी है वो रहने वाली है। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50%। रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल CG छत्तीसगढ़ में आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के अंडर होना चाहिए। MO मेडिकल ऑफिसर की आयुष फीमेल की एक वैकेंसी है जो आपकी RBS के अंतर्गत आती है। अनरिजर्व की एक वैकेंसी है, इसमें आपकी सैलरी है वो 25,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। इसके अंतर्गत आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? BA BHMS BUMS डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आप आयुष होमो यूनानी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी 11 नंबर की है सेक्रेटरियल असिस्टेंट IDSP के अंतर्गत एक वैकेंसी है अनरिजर्व की, 13,650 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। ग्रेजुएशन विद एट लिस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर में। फिर है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट UHWC में एक ST की एक वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपको सैलरी है 12,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी। 12वीं पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूट्रिशन काउंसलर या फिर फीड डेमोन्स्ट्रेटर NRC की एक वैकेंसी अंदर ST की रहने वाली, जिसमें 12,000 आपको सैलरी दी जाएगी। BSc होम साइंस से आप पास आउट होनी चाहिए। अटेंडेंट की NRC के अंतर्गत एक अनरिजर्व की वैकेंसी है, इसमें आपको 8,800 रुपये दी जाएंगे और इसमें आपके एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 8वीं पास है। कुक एंड केयर टेकर NRC की एक वैकेंसी है अनरिजर्व की, इसमें आपको सेम पे स्केल जो सैलरी है वो 8,800 देखने को मिलेगी। 8वीं पास आपके पास होनी चाहिए। ऐसे करके इसमें टोटल अनरिजर्व की 36, ST की 14, SC की 14, 3 आपकी ST की और OBC की 5 वैकेंसी टोटल रहने वाली है। इसमें आपको जिला स्तरीय चयन भर्ती परीक्षा के संबंध में नियम और शर्तें दी गई हैं, वो आप इसमें पढ़ सकते हो। ये आपकी जो जेन्युइन साइट है और ऑफिशियल साइट है वो इसमें दे रखी है। गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही cg.government.in पर आप जाके विजिट करके ये चीज़ें देख सकते हैं। आपके जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2026 रखी गई शाम 5 बजे तक। वो आप इसमें नियम और शर्तें आप इसमें पढ़ सकते हैं। आपकी जो आवेदन शुल्क है वो कैटेगरी वाइज दी हुई है, वो आप इसमें देख लेना। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये इसका फॉर्म और इसकी जो PDF कंप्लीट है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आरक्षण का कुछ रूल रेगुलेशन दिया गया है, आयु सीमा इसमें दी गई है। उसके बाद चयन प्रक्रिया कैसे क्या रहेगा वो सब चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो इस प्रकार इसके सारे जो नियम और शर्तें हैं वो आप इसके अंदर एक बार पढ़ लेना। इसके बाद नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस फॉर्म का आपको भरना है और 10 जुलाई 2026 से पहले आपको इसको ऑफलाइन जाके जमा करवा के आना है या फिर आप जो साइट वगैरह दी है वो अपलोड करना है। तो ये फॉर्म था, इस फॉर्म को आप टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की नोटिफिकेशन और वैकेंसी से अलर्ट संबंधित कोई नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले विजिट करें हमारे चैनल पे। और यदि वीडियो पसंद आया और जानकारी पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।